आज एसएसटी भूगोल की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसमें आपको टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं दोस्तों। ये सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। देखते हैं एक-एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से दोस्तों, और आपको हमारे साथ बने रहना है दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो देखते हैं एक-एक प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी प्राकृतिक उपग्रह कौन-सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी प्राकृतिक उपग्रह कौन-सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र? आपको इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2, प्रश्न 2 में पूछा गया है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 1,00,000 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 करोड़ किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर ये क्या है? दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक-एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पृथ्वी की सबसे लंबी घाटी कौन-सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी घाटी कौन-सी है? ग्रैंड कैनियन, कांगो घाटी, गंगा घाटी, अमेज़न बेसिन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेज़न बेसिन दोस्तों क्या है? इसका क्षेत्रफल और लंबाई में ये सबसे लंबी घाटी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4, जिसमें पूछा गया है। भारत का कौन-सा मैदान उपजाऊ माना जाता है? गंगा यमुना यमुना मैदान, थार रेगिस्तान, डेक्कन पठार या अरावली? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा यमुना का मैदान दोस्तों ये कैसा है? इसकी मिट्टी उपजाऊ और खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5, प्रश्न 5 में पूछा गया है। भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है? भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना? आपको इसका उत्तर बताना है, प्रश्न 5। तो ये नर्मदा नदी दोस्तों हो जाएगी, जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6, प्रश्न 6 में पूछा गया है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? ग्रहों का समूह, तारों का समूह, असंख्य तारे, गैस व धूल का समूह या केवल सूर्य? तो ऑप्शन नंबर सी असंख्य तारे, गैस व धूल का समूह दोस्तों आकाशगंगा का ही भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7, जिसमें पूछा गया है। कौन से बाह्य ग्रह कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कौन से कहलाते हैं? तो बाह्य ग्रह की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून कैसे हैं? ये बाह्य ग्रह हैं दोस्तों। दोस्तों ये गैसीय और
विशाल ग्रह हैं दोस्तों, ये गैस से बने हुए हैं और सबसे विशाल ये ग्रह हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8, आंतरिक ग्रह दोस्तों कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून या कोई नहीं। तो दोस्तों ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे। और फिर आंतरिक दोस्तों ये ग्रह भी पूछे गए हैं, इनमें कौन से हो जाएंगे प्रश्न 8 में? तो कौन से हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी दोस्तों ये कैसे ग्रह हो जाएंगे? ये आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। आंतरिक ग्रह दोस्तों ये हो जाएंगे। ये कैसे हैं? ये ठोस सतह वाली चट्टानों के ग्रह हैं। ठोस सतह वाली चट्टानों से दोस्तों ये बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9, प्रश्न 9 में पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10, प्रश्न 10 में पूछा गया है मानसून पवनें कहलाती हैं। मानसून पवनें कहलाती हैं क्योंकि ये स्थायी होती हैं, ये दैनिक चलती हैं, ऋतु के अनुसार दशा बदलती हैं या ठंडी होती हैं। प्रश्न 10, मानसून पवनें कहलाती हैं दोस्तों क्योंकि ये इसमें क्या होता है? ये ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दशा बदलती हैं, इसलिए दोस्तों ये मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12, प्रश्न 12 में पूछा गया है ग्रहों के पास चंद्रमा होने का कारण क्या है? ताप, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या घूर्णन। ग्रहों के पास चंद्रमा होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों इसका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों ये क्या है? ये बांध कर रखता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल ये बांध कर रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? डेक्कन का पठार, मरुस्थलीय पठार, छत्तीसगढ़ पठार, बलरामपुर पठार। तो ये डेक्कन का पठार दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। इसमें दोस्तों लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये क्या है? फैला हुआ है। डेक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेक्कन का पठार। प्रश्न 14 देखते हैं जिसमें पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बैकाल, सुपरियर, टिटिकाका या विक्टोरिया। तो क्या है दोस्तों? ये सुपरियर झील कैसी है? ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों ये सुपरियर झील झील सबसे अधिक क्षेत्रफल में ये फैली हुई है, इसलिए सबसे बड़ी झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15, प्रश्न 15 में पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, राकी या अल्पस। तो कौन सी है दोस्तों? ये एंडीज हो जाएगी। एंडीज दोस्तों ये पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वतमाला है।
प्रश्न 16 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, लक्षद्वीप या फिजी? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। इसमें लगभग 17,000 द्वीप हैं। कितने हैं? 17,000। 17,000 दोस्तों द्वीप हैं इसमें। प्रश्न 17 देखते हैं, जिसमें पूछा गया सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? संलयन, विखंडन, जलन या क्षय? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन दोस्तों होता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं, चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? कार्पिनिकस, टाइकून, सेरेनिटी, जेमिनी? तो कौन सा हो जाए? कार्पिनिकस। ये चंद्रमा का विशाल क्रेटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? प्रश्न नंबर 19, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 20, तो तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21, जिसमें पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग, चित्रकूट, गिरनार या दीमना? तो कौन सा होता है? कुंचिकल। कुंचिकल दोस्तों ये जलप्रपात कर्नाटक में है। ये भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो ऑप्शन दोस्तों कुंचिकल आप इसका सही ऑप्शन लगाना। प्रश्न देखते हैं 22, प्रश्न 22 में पूछा गया है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों बहुत से प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। इनको देखकर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्या दोस्तों? पृथ्वी चंद्रमा का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा का। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 23, भारत में मानसून मुख्य दिशा क्या है? भारत में मानसून की मुख्य दिशा क्या होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व? प्रश्न 23, तो कैसी होती है? दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24, जिसमें पूछा गया है सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो कौन सा? ये बुध हो जाएगा। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य से सबसे नजदीक है, बुध। हैं 25, प्रश्न 25 में पूछा गया है पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? परिक्रमण,
घूर्णन, अक्षीय झुकाव, गुरुत्व बल। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन। प्रश्न देखते हैं 26। अक्षांत रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अर्धवृत्त, पूर्ण वृत्त, सीधी रेखाएं, वक्र रेखाएं। तो कैसी कहलाती हैं? पूर्ण वृत्त। अक्षांत रेखाएं पूर्ण वृत्त कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 देखते हैं। 23.5 अक्षीय झुकाव का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है दोस्तों? ये समय पर, ऋतु परिवर्तन पर, गुरुत्व पर या तापमापी पर? तो किस पर पड़ता है ये? ऋतु परिवर्तन पर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव का प्रभाव ऋतु परिवर्तन पर पड़ता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की सीमा कैसी है? दिशा नहीं दिखाता, प्राकृतिक होना, दूरी नहीं दिखाता, संकेत नहीं दिखाता। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की सीमा कैसी होती है? विकृति होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विकृति होना। प्रश्न 29 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है पैमाने का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल मापने के लिए, वास्तविक दूरी ज्ञात करने में या ऊंचाई मापने में? तो किस लिए? वास्तविक दूरी ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्षोभ समताप मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है मौसम और जलवायु में अंतर का आधार क्या है? स्थान, समय अवधि, तापमान या वर्षा? मौसम और जलवायु में अंतर का आधार क्या है? तो मौसम कैसे होते हैं? तो अल्पकालिक और जलवायु दीर्घकालिक होती है। तो ये क्या है? समय के अनुसार, समय अवधि के कारण दोस्तों ये अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं। वायु दाब कम होता है, कब होता है? समुद्र तल पर, ऊंचाई बढ़ने पर, ठंड में या शीत ऋतु में? तो ऊंचाई बढ़ने पर। ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? वायु कैसी हो जाती है? वायु विरल होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वायु विरल हो जाती है। प्रश्न 33 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? CO2, मीथेन, जलवाष्प या नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन ताप को नहीं रोक पाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। मृदा निर्माण में सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? जैविक क्रिया, अपक्षय, चट्टानों का टूटना या ताप परिवर्तन? तो क्या हो जाएगा? चट्टानों का टूटना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं। भूमि अपरदन का मानवीय कारण क्या है? वर्षा, हवा, वनों की कटाई या हिम? तो क्या हो जाता है? वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? पेड़ जो है मिट्टी को बांध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा संसाधन है, कौन सा अच्छा संसाधन हो जाएगा? पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा या खनिज? तो सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 37 देखते हैं। संसाधन संरक्षण का सही तरीका क्या हो जाएगा? अधिक उपयोग, संग्रह, विवेकपूर्ण उपयोग या निर्यात?
तो क्या जाए विवेकपूर्ण उपयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 38। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इसमें? भाषा, जलवायु, धर्म या संस्कृति? प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है, जिसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 38 में क्या हो जाएगा? जलवायु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 39। कृषि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? उद्योग से, परिवहन से, जलवायु या जनसंख्या? तो जलवायु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलवायु। प्रश्न 40 देखते हैं। परिवहन का आर्थिक महत्व क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, प्रदूषण या शहरीकरण? तो व्यापार को बढ़ाना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 41 देखते हैं। जैव मंडल में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? पौधे, पशु, मानव या चट्टाने? प्रश्न 42। प्रश्न 41 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चट्टाने। प्रश्न 42 देखते हैं, जिसमें पूछा गया सतत विकास का उद्देश्य क्या है? केवल वर्तमान, केवल भविष्य, वर्तमान भविष्य दोनों, केवल उद्योग? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान अथवा भविष्य दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा का परिणाम कैसा है? पृथ्वी की परिक्रमा का परिणाम कैसा है? दिन रात, ज्वार भाटा, ऋतु परिवर्तन या तापमान वृद्धि? तो कैसा है? ऋतु परिवर्तन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन। प्रश्न देखते हैं 45। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? प्रश्न नंबर 44। तो कौन सी हो जाएगी? सबसे निचली क्षोभ मंडल। इसमें क्या होता है? सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। इसमें पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो नाइट्रोजन दोस्तों कितनी है? 78% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। प्रश्न देखते हैं 46। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता दोस्तों क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 देखते हैं। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, प्रभावी उपाय क्या है? जल संरक्षण का सबसे प्रभावी घरेलू उपाय क्या है? तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल संचय करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48। मृदा अपरदन को रोकने का सही तरीका क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अपरदन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये खनिज तेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 50।
परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन लंबी दूरी माना जाता है, कौन सा माना जाता है? जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल परिवहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। एक एक प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी से था, तो आपको बताना है दोस्तों इन इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।